नमो नमः। मैं संजीव कुमार कोहली और आज आप मेरे साथ अध्ययन करेंगे कक्षा 6 की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक आमोदिनी के अष्टम पाठ उत्तराखंडस्य इतिहासकार का हम हिंदी अनुवाद के साथ अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं अष्टम पाठ का अध्ययन। उत्तराखंडः रत्नप्रसूता धरा अस्ति। उत्तराखंड रत्नों को जन्म देने वाली भूमि है। रत्न प्रसूता होता है रत्नों को जन्म देने वाली, रत्नों को उत्पन्न करने वाली भूमि है। अत्र अनेके महापुरुषाः अभवन्। यहाँ अनेक महापुरुष हुए हैं। तेषु शिव प्रसाद डबराल चारण अपि अस्ति। उनमें शिव प्रसाद डबराल चारण भी हैं। स वह प्रख्यात साहित्यकार, प्रसिद्ध साहित्यकार, संपादक, पुरातत्ववेत्ता, इतिहासकार, ज्योतिर्विद होता है ज्योतिषी, भाषाविद, प्राध्यापक और भाषाओं के ज्ञाता, भाषाविद होता है भाषाओं के ज्ञाता, प्राध्यापक होता है प्राचार्य, आसीत थे। वे प्रख्यात साहित्यकार, संपादक, पुरातत्ववेत्ता, इतिहासकार, ज्योतिषी, भाषा के ज्ञाता और प्राचार्य थे। विलक्षण प्रतिभा संपन्न शिव प्रसाद डबराल चारण महाभागः 1912 तमे ख्रीष्टाब्दौ नवंबर मासस्य 12 दिनांके पौड़ी जनपदस्य गहली नाम ग्रामे जन्म अलभत। तो विलक्षण प्रतिभा से संपन्न शिव प्रसाद डबराल चारण महाभागा महोदय। तो विलक्षण प्रतिभा से संपन्न शिव प्रसाद डबराल चारण ने सन 1912 ख्रीष्टाब्द होता है, ईस्वी सन को ख्रीष्टाब्द बोलते हैं। तो सन 1912 ईस्वी में नवंबर मास से नवंबर महीने की 12 दिनांके, 12 होता है 12, तो 12 दिनांक को पौड़ी जनपद के गहली नाम के गहली गांव में उनका जन्म हुआ था। तो विलक्षण प्रतिभा से संपन्न शिव प्रसाद डबराल चारण ने सन 1912 में 12 नवंबर को पौड़ी जनपद के गहली नामक गांव में जन्म लिया। अस्य पिता, इनके जो पिता हैं, अस्य पिता कृष्णदत्त डबराल कर्तव्यनिष्ठ प्रधानाध्यापक आसीत। इनके पिता कृष्णदत्त डबराल कर्तव्यनिष्ठ प्रधानाध्यापक थे। माता च भानुमती देवी, इनकी माता जिनका नाम था भानुमती देवी, वो सुयोग्या गृहिणी आसीत, सुयोग्य गृहिणी थी। माता भानुमती देवी सुयोग्य गृहिणी थी। पर्वतीय ग्राम्य वातावरणे सा प्रारंभिक शिक्षाम अलभत। पर्वतीय ग्रामीण वातावरण में इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। तथा च मेरठ, वाराणसी, आगरा प्रभृतिषु विश्वविद्यालयेषु अस्य उच्च शिक्षा संपन्ना अभवत्। और इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा के बाद मेरठ, बनारस और आगरा, मेरठ, वाराणसी, आगरा से इन्होंने के आदि, प्रभृति होता है आदि विश्वविद्यालयों में इन्होंने उच्च शिक्षा इनकी संपन्न हुई, उच्च शिक्षा इन्होंने प्राप्त की। स्वजीवने, अपने जीवन में, स अनेकानेक काव्य नाटकादीनि अलिखत। अपने जीवन में उन्होंने बहुत से काव्य नाटक आदि लिखे, अलिखन और लिखे। बालानां कृते वीरवंदना नाम
अंत्याक्षरी पुस्तिकायाम अपि अरचयत। तो इन्होंने बच्चों के लिए वीर वंदना नामक अंताक्षरी की पुस्तक की भी रचना की। पुस्तक प्रकाशनार्थम वीर गाथा प्रकाशनस्य स्थापनाम अकरोत्। पुस्तकों के प्रकाशन के लिए इन्होंने वीर गाथा प्रकाशन की स्थापना की। वीर रस प्रधान काव्य लिखने, वीर रस प्रधान काव्य लिखने तथा निरंतर पुरातात्विक भ्रमण कारणेन, लगातार पुरातात्विक भ्रमण करने से तस्य चारण इति नाम सार्थकम अभवत। उनका नाम चारण नाम उनका सार्थक हुआ, उनका चारण नाम भी उनका पड़ गया। इसके बाद स 21 खंडेषु उत्तराखंडस्य इतिहासम अलिखत। उन्होंने खंडों में उत्तराखंड का इतिहास लिखा 21 खंड में। तो 21 मतलब 1 और 20, तो 21 खंडों में उन्होंने उत्तराखंड का इतिहास लिखा। स्वस्य सरुड़ा नामक ग्राम में, उनका जो सरुड़ा नाम का एक गांव था, अपने सरुड़ा नामक गांव में उत्तराखंड विधान भवने विद्या भवने उत्तराखंड विद्या भवन, तो सरुड़ा नामक गांव में उत्तराखंड विद्या भवन में वृद्ध होता वृत्त बहुत बड़ा पुरातत्व संग्रहालय से, पुरातत्व का संग्रहालय पुस्तकालस्य और पुस्तकालय स्थापना अकरोत्, स्थापना की। अपने सरुड़ा नामक गांव में उत्तराखंड विद्या भवन में बृहत पुरातत्व संग्रहालय और पुस्तकालय की स्थापना की। आगे सा अनेकानेक पत्र पत्रिकाणां संपादनपि अकरोत्। उन्होंने बहुत से पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। उत्तराखंडस्य साहित्य संस्कृति संदर्भे अस्य लेखनी महर्षि वेदव्यासवत् आजीवनम प्रहमाना आसीत्। उत्तराखंड के साहित्य और संस्कृति के संबंध में उनकी जो लेखनी है, उनका लेखन कार्य है, महर्षि वेदव्यास के समान जीवन भर उनकी लेखनी चलती रही, प्रवाह माना रही, चलती रही। अतएव जनई एनम इनसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड इपि उच्यते। इसलिए लोग इन्हें उत्तराखंड का इनसाइक्लोपीडिया भी कहते हैं। नवंबर मासस्य 24 दिनांके, नवंबर महीने के 24 दिनांक 1999 तमे ख्रीष्टाब्दो, उस ईस्वी सन में अयम दिवंगता। 24 दिवंगत होता स्वर्गवासी होना, मृत्यु हो जाना। तो 24 नवंबर 1999 को वे स्वर्गवासी हो गए। अधुना अपि तस्य व्यक्तित्वं कृतित्वञ्च जनानां कृते अनुकरणीयम् अस्ति। अधुना होता है आज भी इनका व्यक्तित्व और कृतित्व लोगों के लिए अनुकरणीय है। तो इस प्रकार हमने उत्तराखंड से इतिहासकार नामक पाठ का अध्ययन किया। हम अपने अगले वीडियो में इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए संजीव कुमार कोहली का आपको सादर नमन।